सो गाइज आज मधुश्रावणी का अंतिम दिन है और हमारी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। वहाँ पर चना बंध रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम झा में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ और आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आज है हमारे यहाँ मधुश्रावणी तक चला है और उसके बाद आज उसका लास्ट डे है और इसमें टेमी दागा जाता है, मतलब ऐसा कुछ हमारे यहाँ रिचुअल है। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ पूरा विधि विधान से कि क्या क्या होता है और कैसे करते हैं। तो सब मुझे पूछ रहे थे तो इसलिए मैं आज लॉन्ग वीडियो बना ले रही हूँ। सो गाइज आप सब ने में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप मुझे डिटेल से बताइए, तो मैं आज ये सब आप सभी से के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आ गई हूँ कोबर घर, जिसमें भगवान बैठे थे और 12 दिनों तक पूजा चला और 13वें दिन, इस बार 13वें दिन मधुश्रावणी है। तो यहाँ पर सारा तैयारी मैंने रात को ही कर लिया था, जो कि आप सभी के साथ वीडियो में शेयर की हूँ। और आगे अब इसको रखना है और यहाँ पर ये नाग नागिन है, वो केला पत्ता मैना पत्ता फूल सजा हुआ है, हर एक चीज इसी रूम में है। और अब मुझे अरेंज करना है, हर चीज को अपने अपने जगह पे रखना है, क्योंकि ये सब करके रख लेती हूँ, नहीं तो सभी लोग आएंगे कथा बोलने के लिए, उसके बाद फिर भी ये सब होने लगेगा तो बहुत शाम हो जाएगी। मेरे घर में एक जेठ की लड़की का भी था, तो इसीलिए वहाँ सब करके फिर यहाँ आएंगे, एक साथ तो नहीं हो पाता। तो तब तक मेरी चाची आई हैं और चाची से पूछ कर मैं कि कहाँ पर क्या रखना है, चाची क्या करना है, तो सारा चीज चाची बताएंगी। तो ये है 7 दही जो कि चनाई के लिए होता है, वो भी रात को जमा ली थी, और 5 नाग नागिन मायके का, 5 नाग नागिन ससुराल का। ये बांस का बर्तन है, ये छोटा बर्तन है, उससे भी बड़ा है। तो ये सब कुछ आ गया है और मैं अब अरेंज करती हूँ और कैसे क्या करती हूँ। तो आप सब मेरे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। ये ब्राह्मणों के लिए, मिथिला समाज के लिए ही ये त्योहार है और कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ मिथिलांचल में ये होता है कि अपने लंबी सुहाग के लिए, और सुहाग से ही रिलेटेड ये त्योहार है पूरा, इसी के साथ इसका पूरा विधि विधान बताया गया है। और महादेव का पूजा होता है, उन्हें जो पसंद है वही सब होता है सावन में। तो ये सब करने के बाद ना मैं यहाँ पर अहिबात बोलते हैं हमारे यहाँ, अहिबात पातिल, जिसमें दिया जलता है शादी में, कुछ कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी शुभ काम होता है। तो उसी को मैं कलर कर रही थी, तो वो सुना सुना दिख रहा था ना, तो इतना सुंदर मैंने कलर कर लिया, मुझे खुद विश्वास भी नहीं हो रहा था। और ये सब करने के बाद फिर चाची गीत गा रही थी कि हमारे यहाँ कुछ भी चीज होता है तो पहले कुल देवी का गीत होता है गाना, और ब्राह्मण देवी सबका होता है, उसके बाद ही हम कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो चाची फिर गीत गाने लगी, तो मैं सब चीज को अपने अपने स्थान पर अरेंज कर देती हूँ कि जो चीज़ मेरा करने वाला है। और वैसे तो जब तक राखी नहीं आएंगी तो अपने हाथों से ही जो जहाँ डालना होता है डालते हैं। तो मैं पत्ता वत्ता बिछा के हर चीज़ को रख दी हूँ और आगे वो करेंगी। तो आप सब कंटिन्यू करिए वीडियो। अभी राखी भी तैयार हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सभी लोग आने वाले हैं तो मैं अकेली ही हूँ, मुझे सब कुछ को देखना रहता है। यहाँ पर राखी को मैं थोड़ा सा डांटी कि लेट हो रहा है, चलो अब सब बोल रहे हैं, तो वो भी आ गई है रूम में। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ना जो भी सुहागनें आती हैं, कोई भी शुभ काम होता है तो पहले उनको तेल सिंदूर किया जाता है। जितने भी लोग रहेंगे, नहीं ज़्यादा है तो 5 तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी काम में। तो यही सब होके इन लोग बैठ गए हैं पूजा में और आगे देखते हैं। और अब यहाँ एक एक करके सभी लोग आने लगे हैं और सभी अपने हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा फैमिली है, मायके में भी और ससुराल में भी। तो आप सब देखिए, जो अब ये बिसारा बोलते हैं हमारे यहाँ, नाग नागिन जो है 10, उनको इस पर स्थापित कर दिया गया है। और अब इसके साथ विधि विधान के साथ सारा पूजा होगा। पहले गौरी जी का पूजा होता है, 2 गौरी पंचमी दिन बने थे, उनका भी हो रहा था। 2 गौरी शनिवार को भी 26 तारीख को बना है, और एक गौरी जो शादी में होता है वो तो 5 गौरी जी हैं, उनका अभी साथ में पूजा हो रहा है। पहले गौरी जी का होता है क्योंकि सुहाग से संबंधित है, तो पहले गौरी जी का पूजा हो जाता है, हर दिन ऐसे ही चल रहा था। और उसके बाद फिर नाग नागिन का पूजा होता है। यहाँ पर सभी लोग बाहर में बैठे हैं और खूब अच्छा लग रहा था। तो ये नाग नागिन को ना हर दिन विधिवत कथा के अनुसार पूजा करके फिर दूध लावा चढ़ाया जाता है।
और सब यहाँ पर गीत गाते हैं। और उसके बाद जो फूल सजाए रहते हैं एक दिन पहले, तो उसी फूल को फिर इनके ऊपर बासी वाला फूल चढ़ता है, क्योंकि ना ऐसा बोलते हैं कि जो नाग देवता है ना, उनको ठंडक चीज़ देना है, ठंडा रहे, शांत रहे, इसीलिए इसी के अनुसार कि बासी फूल ही चढ़ता है, जिससे कि पत्ते सब की ठंडापन बने रहे। और दूध देते हैं, लावा देते हैं। तो वो अब ये सब हो गया, अब हो रहा है फूल छींटने का विधि। ये वो फूल छींटने वाला भी गीत होता है। और बहुत अच्छा है हमारा कल्चर, हम बिहारी हैं तो हमको ये सब देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब बारी आई टेमी का। जो बाती होता है ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ टेमी। तो बाती से ना दोनों घुटनों पे और दोनों पैरों पे, ये हर सुहागनों के साथ होता है जो भी मिथिला से हैं, बिहार से हैं। तो फर्स्ट जो सावन आता है ना उनका, शादी के बाद जो फर्स्ट सावन आया ना, उसमें ये करना ही पड़ता है सभी को। तो पतली सी बातें होती है जिसको ऐसे जला लेते हैं, और फिर उसमें ना एक विधि के अनुसार ऐसा डालते हैं, और उसके बाद फिर चंदन या चावल का पिसान, इससे जो जिससे ठंडा पहुँचे उसको लगा देते हैं। उसके बाद फिर से सिंदूर दान होता है, पति एक बार करता है, और उसके बाद फिर 5 सुहागने मिलके फिर से सिंदूर दान करते हैं। और आज से मतलब पूरा शादी संपूर्ण रूप हुआ, यही इसका मतलब है। फिर 5 जेंट्स भी आते हैं और उन लोग भी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो डाला सजा हुआ है, दही, केला, मिठाई, नारियल रखा हुआ है, इसको हमारे यहाँ डाला बोलते हैं। तो ये डाला से उन लोगों का मतलब दुर्वाक्षत होता है। उसके बाद 5 सुहागने चुमावन करते हैं, जैसे 5 जेंट्स करते हैं वैसे 5 सुहागन भी करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितने सारे चावल, मूंग, चना, बर्तन सब था बांस का, सबको फैलाए थे, तो वो सबको भी वो इसरगना होता है। वो सब करने के बाद, भगवान को गोर लगने के बाद विधिवत संपूर्ण हो गया ये त्योहार, और सभी लोग बैठे थे। अब बारी आई जो अहिबात बनाए थे दीप जलाने के लिए, तो उसको भी बुझाया जाता है लास्ट दिन। तो ये सब होने के बाद त्योहार पूरा संपूर्ण हुआ, और सभी लोग चना लेके, खीर लेके चले गए हैं, और मैं थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठी हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो हो गया है शाम, और अब फिर 7 बज गया था लगभग, तो अब गई हूँ फिर से खाना बनाने। आज हम लोग नहीं खाएंगे, मैं और मेरी देवरानी दोनों नहीं खाएंगे, आज हम दोनों का व्रत है। ये जब तक सुहागन रहती हैं तब तक सभी महिलाएं करती हैं हमारे बिहार में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।